हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुल्हन्स कलेक्शन। इस चैनल के माध्यम से मैं हर प्रकार के लेडीज़ गारमेंट के ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें मेरे वर्षों के एक्सपीरियंस के टिप्स रहेंगे जो कि शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और फ्री में ढेर सारी परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग टिप्स पाइए। बदले में सिर्फ मैं आप लोगों से आपका प्यार चाहूँगी जो मुझे सब्सक्राइब और लाइक्स के रूप में दीजिए। तो लेडीज़ का सबसे कंफर्टेबल ड्रेस है कुर्ती, और उससे भी कंफर्टेबल है उसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो मैं अपने चैनल की पहली कटिंग मैं कुर्ती से ही शुरू कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा मेथड आपको बहुत ही इजी और सिंपल लगेगा। तो आप आइए चलते हैं कुर्ती कटिंग की ओर। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ एक सिंपल कुर्ती से। आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये फॉर्मूला कटिंग है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको परफेक्ट फिटिंग एक ही बार में आ जाएगा। आपको ऑल्ट्रेशन मेरे मेथड से आप कीजिए, कभी भी ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं अपना ही कुर्ती बना रही हूँ, मेरा ही फिटिंग आप देखिए, क्योंकि जो दुबले पतले रहते हैं उनका फिटिंग देना तो बहुत आसान है। तो मैं हेल्दी हूँ तो वो हिसाब से आप देखिए मेरा फिटिंग, मैं पूरे कटिंग एंड फिटिंग आपको सामने रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं टेप को रख रही हूँ। तो जो टेलरिंग में सबसे पहले क्या सामान ज़रूरत रहता है वो मैं बताती हूँ। ये आपका टेप मेजरमेंट के लिए, ये आपका हिप स्केल, जब हम पैंट कटिंग करेंगे स्ट्रेट पैंट या तो प्लाजो पैंट, तो हम लोग को ये हिप का जरूरत पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये एल शेप हम लोग को स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। छोटा एल शेप दो टाइप का है, जहाँ आपको छोटा जरूरत पड़ेगा छोटा एल शेप यूज़ कीजिए, जहाँ बड़ा जरूरत पड़ेगा आप बड़ा एल शेप यूज़ कीजिए। और ये वेस्ट कर्व हम अच्छा शेप देने के लिए ये स्केल यूज़ करते हैं। और आपका रोलर का यूज़ मैं बताऊंगी, उसका यूज़ क्या होता है। ये रोलर ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और ऑब्वियसली चौक, मार्किंग चौक। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट शुरू करती हूँ। मेजरमेंट आपको पता ही है, मेरा मेजरमेंट मैं ले चुके हूँ। आपको मैं अलग अलग मेजरमेंट्स का कटिंग लगातार मैं बताती रहूँगी। नॉर्मल कटिंग, डिज़ाइनर कटिंग, सभी तरह की कटिंग मैं बताती रहूँगी। तो टेप सबसे पहले आप इस तरह से रखिए। टेप रखने के बाद में हमारा लेंथ है, मैं लेंथ 40 रख रही हूँ, 40। लेंथ लेने के बाद में सबसे पहले हमारा आर्महोल का मार्किंग होना चाहिए। तो आर्महोल का मार्किंग क्या है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, गलती ना हो जाए, लेट ना हो जाए। तो चेस्ट हमारा है 42। आप यही फॉर्मूला यूज़ कीजिए परफेक्ट फिटिंग के लिए। 42 डिवाइडेड बाई 8, ये आर्महोल निकालने का फॉर्मूला है। 5.25 प्लस 2 इंच 7.25, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ के लेंगे। 7.25 मीन्स 7.5। अभी वेस्ट लेंथ हमारा मीन्स वेस्ट का जो शेप बनता है, शोल्डर से लेके वेस्ट तक का जो शेप बनता है, आप देख लीजिए मेरा शेप मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ। जो शेप बनता है मेरा अराउंड 15 में शेप बन रहा है, तो वो शेप में मार्किंग होना है। 15 में मार्किंग हुआ। फिर जो हमारा ड्रेस का ओपनिंग कहाँ रहेगा, कुर्ती का ओपनिंग कहाँ रहेगा, मेरा ओपनिंग जो है स्लिट का ओपनिंग वो 21 है। 21 पे मार्किंग करेंगे। अभी मुझे पूरे एल स्केल लंबा वाला बड़ा वाला जरूरत पड़ेगा। आप देखिए कैसे यूज़ करती हूँ। आपका लाइन सीधा जाने के लिए ये इसको स्केल यूज़ कीजिए, जिसका बिल्कुल सीधा जाता है वो खुद अपना हैंड का आर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो कभी सीधा नहीं गया। तो मैं एल स्केल ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये कंपलसरी है आपको
क्योंकि इसमें तुक्का मारने का कुछ भी नहीं रहता है। आप जितना अच्छा कटिंग करोगे उतना ही अच्छा कारीगर आपको सिल के देगा, आप भी सिल सकते हैं। तो जो पुराने टेलर्स हैं उनके लिए भी मैं स्पेशली बोलूँगी आप ये कटिंग अप्लाई करके देखिए, आपको कभी भी ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा, किसी तरह का टेलरिंग में कोई कंप्लेन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप देखिए कैसा मैं कर रही हूँ। अभी आपका लेंथ मार्किंग हो गया, आर्मोल मार्किंग हो गया, वेस्ट लेंथ मार्किंग हो गया, स्लिट मार्किंग हो गया। अब हमको देखना है शोल्डर। तो हमारा शोल्डर है 15 को हम 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम टेप ही को मोड़ लेते हैं, तो आया 7.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बोन से बोन शोल्डर मेजरमेंट लेना है। एंड अभी 7.5 मेरा आया, डिवाइडेड 2 करने से 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। अभी मुझे डीप नेक चाहिए। डीप मीन्स फ्रंट 7.5, बैक 7.5। तो मैं उसके लिए ½ इंच कम करूँगी, तो 7 इंच हुआ। अगर मुझे कॉलर नेक ज़रूरत रहता तो मुझे +1 करना था, बोट नेक ज़रूरत पड़ता तो हमको +1.5 करना था। तो मैं ऊपर 7 मार्किंग की तो नीचे भी 7, हमारा यहाँ तक मार्किंग हो गया। इसे अभी अब मुझे छोटा स्केल ज़रूरत है, छोटा स्केल से मार्किंग कर रही हूँ। अब चेस्ट, ये चेस्ट हम सभी गलती करते हैं। अभी जब हम सीखते हैं तो ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा चेस्ट है 42, अब 42 + 2 होगा मेरा 44। लेकिन जैसे आप कंफ्यूज होंगे कि 42 डिवाइडेड बाय 4 + 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चेस्ट हो जाएगा, पूरा झोल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। +2 करने से एक पल्ला, अभी 4 पल्ला है, 4 पल्ला में आप 2 ऐड कीजिए तो 2 4 8 मीन्स 16 हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैं आपका ये टोटली आउट हो जाएगा मेजरमेंट। तो हम पहले ऐड करेंगे 42 + 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, लूजिंग के लिए। आपको थोड़ा कम और ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 2.5 + 2.5 भी कर सकते हैं। तो ये मैं परफेक्ट फिटिंग दिखा रही हूँ, इसलिए मैं +2 कर रही हूँ। तो अभी हमारा 44 हो गया, 42 + 2 44 हो गया, डिवाइडेड बाय 4। पहले प्लस करना है फिर डिवाइड करना है, तो हो गया 11। अभी मार्जिन हमारा 2 इंच रहेगा। अभी वेस्ट, अगर हमारा हेवी चेस्ट है तो हम बस्ट पॉइंट लेंगे। मेरा बस्ट पॉइंट है 10.5। तो यहाँ डॉटेड लाइन यहाँ भी दे देती हूँ। जो मैं अभी मेजरमेंट बोली वो अपर चेस्ट का था। अभी मैं हाई बस्ट मीन्स एग्जैक्ट चेस्ट के पास जो मेजरमेंट है हाई बस्ट पॉइंट पे, तो उसका 42.5 है। 42.5 + 2 इंच कितना हुआ, 44.5। 44.5 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो ओनली थोड़ा ही डिफरेंस आ रहा है, 11.25। वो भी मार्किंग करती हूँ, क्या डिफरेंस आएगा आपको मालूम पड़ेगा। फिर 2 इंच का है, फिर से मार्जिन। अभी वेस्ट मेरा 41 है, 41 + 2, सब में +2 ही ऐड करना है, ओनली हम स्लिट में +1 ऐड करना है। 41 + 2 हुआ हमारा 43 डिवाइडेड बाय 4। अरे गड़बड़ लिखे, 43 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आया ये 10.75। हर कुर्ती, हर लॉन्ग फ्रॉक, जितने भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, चेस्ट शोल्डर से वेस्ट तक का मेजरमेंट सबका यही रहता है। उसके बाद चेंज आता है। अभी हम देखेंगे स्लिट के पास। स्लिट मीन्स हिप, मेरा हिप है 51, तो 51 + 2, हिप तक हमको +2 लूजिंग ही देना है। तो 53 हो रहा है, 53 डिवाइडेड बाय 4, 13.25।
अगर आप 2 इंच यहाँ पे लूजिंग नहीं देंगे तो आपका टाइट हो जाएगा हिप। अभी नीचे में जितना भी यहाँ होता है 13.25, तो आपको नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 14.25 हुआ। अगर हम 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो जब हम चलेंगे तो हमारा कुर्ती 2 पैर के अंदर में बार बार घुसेगा। तो ज़रूर आप यहाँ अगर आपका जो भी आया उसे 1 इंच नीचे ज़्यादा लीजिए। अभी देखिए, ये है स्टिचिंग लाइन, ये है अंदर फोल्ड करने का स्लिट का मार्जिन। अब आप देखिए ये स्केल कैसे यूज़ कर रही हूँ। ये कर्व स्केल है, ये बहुत ही आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। हम ये अपर चेस्ट है, बस्ट पॉइंट है एंड वेस्ट है, थोड़ा सा कर्व आया आपका, फिर ये मार्जिन। हम पहले ऐसा लिए, अब ऐसे करना है क्योंकि यहाँ हम लोग को शेप चाहिए। हो गया। अभी यहाँ पे पॉइंटेड है तो ये हम पॉइंटेड ना छोड़े, थोड़ा सा हम इसे कर्व मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो हमारे यहाँ तक का भी हो गया। अभी फिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अभी सबका अलग अलग मेजरमेंट रहता है। सबका हम गले का ओपनिंग केवल दो ही या 2.5 ही नहीं रख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। गले का ओपनिंग के लिए हम रखेंगे चेस्ट का 12वां भाग। चेस्ट मेरा 42 है, डिवाइडेड बाय 12, तो 3.5 हुआ। लेकिन अगर मैं 3.5 रखूँगी तो मुझे ज़्यादा ओपनिंग पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं 3 रख रही हूँ। 3.5 में थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो मैं 3 रख रही हूँ। देन हमारा है शोल्डर का स्लोपिंग। अगर हम यहाँ पे स्लोपिंग नहीं देंगे तो गले के पास में ऊपर उठेगा या तो शोल्डर गिरेगा, 2 डिसएडवांटेज है। तो 1/2 इंच का हम स्लोपिंग देते हैं शोल्डर के पास। अब यहाँ बहुत ही ज़रूरी है आपको ये पार्ट देखना। 1/2 इंच के बाद मैं टेप रख रही हूँ, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। मैं मार्किंग की अंदर के साइड में, गले के साइड में मैं 1/2 इंच ले रही हूँ। यहाँ से मैं ली 1 इंच, ये कॉर्नर से ली मैं 1.5 इंच, फिर यहाँ से ली 1 इंच। अब देखिए ये है आपका आर्मोल का मार्किंग, यहाँ का मार्किंग। तो ये है फ्रंट पार्ट, जो मैं 1.5 इंच ली वो मार्किंग जाएगा फ्रंट पार्ट में। देखिए फ्रंट पार्ट नहीं, ये बैक पार्ट है, जो बड़ा है बाहर का है, ये बैक पार्ट है। ये अंदर जो आया वो फ्रंट पार्ट है, सॉरी ये फ्रंट पार्ट है। तो आप ऐसे कर्व कर लीजिएगा। तो हमारा आर्मोल है 20। अब हम चेक करते हैं 20 है क्या। एग्जैक्ट 20। फॉर्मूला मेथड से मैं की हूँ, तो ये एग्जैक्ट आपका फॉर्मूला मेथड से मेरा आर्मोल आ गया 20। अब इसको मार्किंग करते हैं रोलर से। तो रोलर का हमारा काम क्या है, ये हम ऊपर देख सकते हैं मार्किंग, लेकिन हम लोग को अंदर भी तो चाहिए। तो अंदर मार्किंग दिखने के लिए, स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम ये रोलर यूज़ करते हैं। तो पकड़ने का तरीका देखिए, ऐसे पकड़ना है। ये थोड़ा पुराना हो गया है तो नया का अच्छा रहता है। तो ये चल रहा है, चला रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्लिट आ गया, तो स्लिट के पास थोड़ा अच्छा सा मार्किंग दे दीजिए। तो जो भी सिलेंगे उनको इससे अंदर नहीं आना है, बाहर नहीं जाना। ये पूरे स्टिचिंग लाइन है जहाँ पे हम रोलर चला रहे हैं। अब हमारा और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है,
यहाँ का मार्किंग हम 1 इंच ऊपर उठाएंगे, क्योंकि टेल के समान, पूंछ के समान बाहर ना निकले हमारा लाइनिंग या जो मेन कपड़ा। यहाँ से हम फुल लेंथ लिए, ये सेंटर में हम आए, सेंटर लिए। अब हम यूज़ करेंगे सेम वही स्केल, सेंटर से जैसा आ रहा है शेप दे दिए। तो ये हमारा हो गया फिनिश। तो हमारा टोटल देखिए कितना नीट। पहले ये मार्किंग ज़रूरी है लाइनिंग में, विदाउट लाइनिंग कर रहे हैं फिर भी यही मार्किंग होगा। बस लाइनिंग को क्या अटैच करना रहता है, विदाउट लाइनिंग को आपको डायरेक्ट सिलना रहता है। अब आ रहे हैं कटिंग पे। अब कटिंग देखिए, ये मेरा 4 पार्ट है, तो हमको ध्यान में हमें ये रखना है कि आमोल का एक पार्ट है जो कि अंदर कटेगा, तो मैं बाहर बाहर का कट कर लेती हूँ। ये हमारा 11 नंबर का सीजर है, हम 12 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है लेडीज़ के लिए 10 नंबर। कटिंग का तरीका और पूरे मेजरमेंट का तरीका यही है। आप सिर्फ ये मेथड एक बार करके देखिए, गलती से भी ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा कोई भी बॉडी साइज को। और बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग जो रेडीमेड में कटता है वो फिटिंग भी मैं आपको कभी बताऊंगी। अभी हम कैंची चलाएंगे, जहाँ पे गले का ओपनिंग है, जहाँ से हमारा चेस्ट का स्टार्टिंग होगा, वेस्ट पे थोड़ा, और ये स्लिट लाइन पे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है। अब इसको हम बैक के लिए, ये बैक है, ये फ्रंट, ये बैक है, ये फ्रंट है, जो अंदर है वो फ्रंट है। तो हम नीचे का रखते हैं बैक के लिए, फ्रंट का हमको दिख रहा है इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। अभी हमको हैंड्स भी कट करना है, तो हैंड्स हमारा मैच होना है, जो हम फॉर्मूला किए वो फॉर्मूला हिसाब से हमको हैंड्स भी मैच होना है। तो मैं हैंड्स भी कट करके दिखाती हूँ। हैंड्स लेंथ मेरा आ रहा है 7, मैं इसे हटा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। एक इंच फोल्डिंग के लिए रखती हूँ। टोटल मैं ले रही हूँ 7 इंच। सेम। अभी इसमें बहुत बड़ा आपका फिटिंग का इसमें सीक्रेट है, ये भी हम फॉर्मूला मेथड से कट करते हैं। तो हम चेस्ट को यहाँ से यहाँ चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ? 42 डिवाइडेड बाय 12। भी ठीक नहीं चल रहा है। 42 डिवाइडेड बाय 12, 3.5 आ रहा है, तो मैं 3.5 ले रही हूँ। ये आमोल का पार्ट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चेस्ट डिवाइडेड बाय 12। अब आमोल का जो हम लिए उसी में हम आमोल का ये निकाल, यहाँ भी फॉर्मूला आपका आएगा लूजिंग से पहले। तो यहाँ से यहाँ लेंगे हम 1/6 ऑफ चेस्ट। चेस्ट 42 डिवाइडेड बाय 6 हमारा आया 7। उसमें फिर ऐड करना है 1.5 इंच, तो 8.5।
टोटल 8.5 हुआ। अब इसमें लाइन खींचेंगे। ये आप जरूर सीखिए हैंड्स कटिंग का। हर हैंड्स के लिए यही फॉर्मूला है। सेंटर लिए, सेंटर से 0.75, फिर ऊपर की तरफ लिए, उसको भी हाफ लिए, ऊपर ही 1/2 इंच, फिर नीचे गए, फिर 2 पार्ट किए, फिर उसे 1/2 इंच लिए। मार्किंग देखिए, ऊपर ऊपर का ऊपर ही मैच कीजिए। मैच हो गया। नीचे का आके 1/2 इंच से फिर सेंटर जाएंगे, सेंटर से आके फिर ऊपर वाले 1/2 इंच से हमको मैच करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा 20 आ रहा है क्या अमूल, या हम अपना कुर्ती का कटिंग से मैच करेंगे अमूल। अब ये हैंड्स का लूजिंग पे लो। हैंड्स लेंथ 7 में लूजिंग। फोर्टीन हाफ 15। तो है मेरा लूजिंग आ रहा है अराउंड 15, तो मैं लूजिंग ले तो डिवाइडेड बाय 2। लूज बिल्कुल लूज में 15 आ रहा है, नहीं तो 14 हाफ आ रहा है। तो 7.25 लेती हूँ डिवाइडेड बाय 2 करके। इसमें मुझे शेप चाहिए। वो शेप कहाँ है तेरा शेप? ये शेप देना है हैंड्स में। थोड़ा जॉइंट आ रहा है, कोई बात नहीं, हम जॉइंट कर लेंगे। ये कर्व भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। आपको ये कर्व भी गाइड करेगा, ये भी दिखाती हूँ। इस तरह जिनको आदत नहीं है, इसमें परफेक्ट आता है। ये ऊपर का है, जैसा जैसा आपका जा रहा है मार्किंग पे वैसे ही आप कीजिए। ऐसे किए, फिर ऐसे किए। अब सेम इससे ही आप इधर का भी ले सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे मेजरमेंट्स कैसे लिए, फॉर्मूला क्या है, मैं ड्राफ्टिंग के साथ में मैं आपको दे दूंगी। और अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं आप लोग के साथ रहूँगी, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊँगी। तो ये हमारा हैंड्स का लाइनिंग कटिंग हो गया, अस्तर कटिंग हो गया है। तो ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो फ्रंट का पार्ट मैं निकाल दे रही हूँ। नीचे का 2 है, ऊपर का 2 है, तो ऊपर का 2 मैं निकाल रही हूँ। कभी भी आप तो ये मेथड से काटिए, मैं गारंटी दे रही हूँ, आपका फिटिंग का गारंटी है। क्योंकि मैं इतने सालों से यही मेथड से कट की, कभी ऑल्ट्रेशन नहीं आया। मेरा बुटीक बहुत आराम से चला। मैं भी आप लोग के जैसे कुछ दिनों तक मास्टर रखी, मैं जानते हुए भी मैं मास्टर रखी, लेकिन बाद में रियलाइज़ की कि नहीं मुझे भी आता है कटिंग। तो आप भी सीखिए, हर कोई सीख सकते हैं। अब यहाँ रोलर चलाएंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं पड़ेगा, जब हम सिलेंगे तो मैचिंग भी ज़रूरी है। देखिए ऐसे मार्किंग होता है अंदर। ये हमारा हो गया। अब मेन कपड़ा फटाफट काटते हैं। ये है मेरा फैब्रिक, सेट में है। फ्रंट का अलग काटेंगे, बैक का अलग काटेंगे, क्योंकि डिज़ाइन है। सब साफ कर लेते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए।
ऐसे हम उल्टा फोल्ड करेंगे कभी भी, उल्टा फोल्ड करके अलग अलग काटेंगे। लाइनिंग ये मेरा सामने का है तो फ्रंट वाला काट रही हूँ, जो अंदर तक गया है वो पार्ट है फ्रंट का, तो बैक का साइड रखती हूँ। मेरा डिजाइन थोड़ा ऊपर तक है, मैं ऊपर तक ले रही हूँ। लाइनिंग नीचे छोटा पड़ने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा लाइनिंग डिफरेंस है बट मेरा है चलेगा। लेकिन आप डालने से अलग अलग लाइनिंग मत डालिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग का डालिए। ये शोल्डर कटिंग कर लेते हैं ऊपर स्लोपिंग। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन रख के आप कट कीजिएगा, 0.25 हाफ इंच, कुछ भी अप डाउन होने से मैनेज कर सकते हैं। फ्रंट का कट गया, काटेंगे बैक। मार्जिन लेते हुए कट कीजिए। शुरू में आप जब सिलते हैं थोड़ा मार्जिन लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं सिल पाएंगे, थोड़ा हिल गया कपड़ा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। तरह से हमारा हैंड्स भी कटिंग हो गया है। चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ।